हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जब भी हमारे दांतों में गंदगी जम जाती है तो वो आपने नोटिस किया होगा कि एक परत, एक कड़क सी पत्थर जैसी लेयर हमारे दांतों के ऊपर नजर आती है। ये गंदगी हमारे बेसिकली खाना फंसने की वजह से स्टार्ट होती है। जब भी हम दिन भर में कुछ भी खाते हैं तो खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे दांतों के बीच में जमना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रॉपर कुल्ला ना करने की वजह से, सफाई ना करने की वजह से, हम ब्रशिंग प्रॉपर्ली नहीं करते हैं, ये खाने का पार्टिकल हमारे दांतों के बीच में फंसा रह जाता है और फंसते फंसते ये गंदगी की लेयर बनाना स्टार्ट कर देता है और जमते जमते ये गंदगी एक पत्थर जैसी कड़क लेयर में फॉर्म हो जाती है। जब भी आपके दांतों पर ये गंदगी की लेयर फॉर्म हो जाती है तो दांत आपके देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। पीली सी एक परत, पत्थर जैसी परत आपके दांतों पर जम जाती है और इसके साथ साथ ये हमारे दांतों को भी बड़ी से बड़ी समस्या दे सकती है। हमारे दांतों में इस गंदगी की वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और साथ ही साथ हमारे मसूड़ों को भी ये नुकसान पहुंचा देती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे दांतों के ऊपर जमी हुई ये गंदगी कितना बड़ा नुकसान हमारे दांतों को पहुंचाती है, साथ ही साथ हमारे मसूड़ों को भी क्या क्या प्रॉब्लम्स दे सकती है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। मैं डॉक्टर शुभी कोपरेले पास्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे दांतों और मसूड़ों को पहुंचा सकती है। जो हमारे दांतों पर जमी गंदगी है उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हमारे दांतों और मसूड़ों को होता है, ताकि आप सबके जितने भी मन में ये है कि हमारे दांतों को हम ब्रशिंग से ही ठीक कर लेंगे, जो गंदगी की लेयर हमारे दांतों पे जम भी रही है उसे हमें ठीक कराने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो ब्रशिंग से चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके दांतों पे जब हल्की सी गंदगी होती है तब तक आप उसे प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग से साफ कर लेते हैं। लेकिन जब ये गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पत्थर जैसी एक कड़क एक परत बन जाती है, तब आपको इसे प्रॉपर अपने डेंटिस्ट के पास जाकर मशीन द्वारा ही साफ कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस समय पर अपने दांतों की सफाई नहीं करवाते हैं, गंदगी को अपने दांतों पर जमा रहने देते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे दांतों और मसूड़ों को ये पहुंचाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो भी हमारे दांतों और मसूड़ों को हो सकती हैं गंदगी की वजह से, हम एक एक करके स्टेज वाइज समझेंगे। सबसे पहले जब हमारे दांतों पर गंदगी की लेयर जमना ही स्टार्ट होती है, उस समय पर अगर आप सही समय पर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अपने दांतों की केयर कर लेते हैं, सफाई सही टाइम पर करवा लेते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हमारे दांतों और मसूड़ों को नहीं पहुंचती। लेकिन अगर हम उस समय पर अपने दांतों की कंडीशन को इग्नोर करते हैं, गंदगी को इग्नोर करते हैं, बढ़ते बढ़ते गंदगी हमारे दांतों पर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये हमारे दांतों को और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा नुकसान भी पहुंचा देती है। सबसे पहले गंदगी जमना हमारे दांतों पर इसलिए स्टार्ट होती है कि आपने दिन भर में कुछ भी खाया, हम खाना खा रहे हैं या दिन भर में जो भी खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हमने प्रॉपर अपने दांतों का कुल्ला नहीं किया है, सफाई नहीं की है, मुंह का कुल्ला नहीं किया है और थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच के स्पेसेस में फंस जाते हैं। इनके फंसने की वजह से स्पेशली रात में जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोने से पहले जब आप ब्रश करके नहीं सोते हैं, रात भर ये फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में फंसे रहते हैं और फंसते फंसते ये गंदगी की एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उस समय पर अगर हम घर पर ही अच्छे से ब्रशिंग करना स्टार्ट कर दें, प्रॉपर अपने दांतों पर ब्रशिंग करें, ब्रशिंग करने के बाद फ्लॉसिंग कर लेते हैं, तो जो खाना हमारे दांतों के बीच में फंस भी जाता है, जो गंदगी फंस जाती है, वो अपने ब्रशिंग से, फ्लॉसिंग से चली जाती है और दांत आपके और ज्यादा खराब होने से बच जाते हैं। लेकिन उस समय पर जब आप केयर नहीं करते हैं और अपने गंदगी की लेयर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, फंसते फंसते और ज्यादा खाना फंसते फंसते गंदगी की एक मोटी लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है। जब भी हमारे दांतों पर गंदगी रहेगी तो वो हमारे दांतों में बैक्टीरिया को ग्रो करेगी। अगर हमारे मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसे आम भाषा में हम बोलेंगे कि हमारे दांतों में कीड़े लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर हमारे दांतों में बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, मुंह में बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, आपके दांतों पर सड़ान लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ, सड़ान लगने के साथ साथ, जब भी हमारे दांतों में गंदगी की जो लेयर होती है वो जमना स्टार्ट होती है और जमते जमते जब वो लेयर बहुत ज्यादा हो जाती है,
आपने देखा होगा, आपने अपने दांतों में नोटिस किया होगा या कई बार आपने आसपास के लोगों में नोटिस किया होगा कि उनके दांतों पर एक कड़क सी पत्थर जैसी एक मोटी सी लेयर जम गई है, जो कि हमारे दांतों को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। हमारे दांतों को हमारे मसूड़ों से और हड्डी से पकड़ मिलती है। हमारे दांतों के अराउंड मसूड़े हमारे दांतों को एक पकड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांत मजबूत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब भी हमारे दांतों पर जो गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है, वो हमारे दांतों के अराउंड जो मसूड़े हैं, उनको गलाना स्टार्ट हो जाती है। गंदगी की वजह से जो इन्फेक्शन होता है, उससे हमारे दांत के अराउंड जो मसूड़े हैं, वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं। मसूड़े धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि मसूड़े नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे-जैसे मसूड़े अपनी पकड़ छोड़ेंगे, मसूड़े नीचे जाने लगेंगे, गंदगी उनकी जगह ले लेती है। आपके दांत के अराउंड पूरी तरीके से गंदगी जम जाती है और मसूड़े धीरे-धीरे इन्फेक्शन की वजह से नीचे जाने लगते हैं। मसूड़े जाएँगे और साथ ही साथ मसूड़े के साथ-साथ हमारी हड्डी गलना भी स्टार्ट हो जाएगी। जितना ज़्यादा हमारे इन्फेक्शन बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा आपके दाँतों पे गंदगी जमा होती जाएगी, उतना ज़्यादा ये इन्फेक्शन क्रिएट करेगी और इन्फेक्शन की वजह से आपके मसूड़े और मसूड़े के साथ-साथ आपकी हड्डी, जो हमारे दाँतों को एक पकड़ बनाती है, पकड़ देती है, वो गलना स्टार्ट हो जाती है। और जब आपके मसूड़े पूरी तरीके से गल जाएँगे, हड्डी अपनी पकड़ छोड़ देगी, तो दाँत हमारे एट लास्ट हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे-धीरे दाँत आपके गिर जाते हैं। और उस समय पर जब हमारे दाँत पूरी तरीके से हिलना स्टार्ट हो जाएँगे, उस समय पर कोई ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप अपने दाँतों को भी नहीं बचा पाते हैं। तो स्टार्टिंग में ही जब आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके दाँतों पर जमी जो गंदगी है, उसकी वजह से आपके जो मसूड़े हैं, उनमें इरिटेशन हो रही है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है। ब्रशिंग आप कर रहे हैं, सुबह उठ के जब भी आप ब्रशिंग कर रहे हैं, तो मसूड़ों से खून आ रहा है, मसूड़ों में सूजन हो रही है। ये सारी चीज़ें, ये सारे लक्षण होते हैं आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन होने के। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपके मसूड़ों में गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। उसी समय पर आप अपने डेंटिस्ट के पास तुरंत जाएँ। जो हमारे दाँतों के अराउंड गंदगी जमा हो रही है, मसूड़ों के अंदर जो गंदगी पहुँच गई है, उसी समय आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर अच्छे से स्केलिंग करवाएँ, अपने दाँतों की अच्छे से सफाई करवा लेते हैं। धीरे-धीरे आपके जो मसूड़ों की कंडीशन है, इन्फेक्शन जो हो गया है, वो ठीक हो जाता है। मसूड़े जो नीचे जा चुके हैं, मसूड़े जो गल गए हैं, वो धीरे-धीरे अपनी जगह वापस आ जाते हैं। जब हमारे दाँतों के आस-पास कोई गंदगी नहीं रहेगी, हमारे दाँत एकदम साफ रहेंगे, मसूड़ों को अपनी जगह वापस आने के लिए एक स्पेस मिल जाएगी। आप अपने मसूड़ों की अच्छे से मसाज करें, डेली अपने दाँतों की ब्रशिंग करेंगे, फ्लॉसिंग करेंगे और डेली अपने मसूड़ों की मसाज करेंगे, तो धीरे-धीरे मसूड़े अपनी जगह वापस आ जाते हैं, आपके दाँतों को पकड़ मिल जाती है। तो स्टार्टिंग में ही जब आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके दाँतों पे गंदगी जम रही है, उसी समय अपने डेंटिस्ट के पास जाके प्रॉपर स्केलिंग अपने दाँतों की सफाई करवा लें। वरना हम नोटिस करते हैं कि हमारे दाँतों की वजह से, हमारे दाँतों के बीच में जो गंदगी जम रही है, जो लेयर जम गई है, उसकी वजह से हमारे दाँत तो खराब होते ही हैं, हमारे दाँतों में सड़ान की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ-साथ ये हमारे मसूड़ों को भी इन्फेक्शन पहुँचाती है, मसूड़ों में सूजन आती है, रेडनेस होती है, मसूड़ों में दर्द होता है, साथ ही साथ मसूड़ों से खून आना भी स्टार्ट हो जाता है। और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब आपकी गंदगी की वजह से हमारे दाँतों पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पूरे दाँतों को ये गंदगी कवर कर लेती है, पत्थर जैसी एक कड़क लेयर बन जाती है, ये धीरे-धीरे हमारे दाँतों को हिलाना स्टार्ट कर देती है। दाँत आपके मोबाइल हो जाते हैं, हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे-धीरे अपने आप ही सारे दाँत आपके गिर जाते हैं। स्टार्टिंग में ही आप ट्रीटमेंट ले लेते हैं, आप अपने दाँतों को, मसूड़ों को सेफ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब आप उस समय पर नहीं करवाते हैं ट्रीटमेंट, गंदगी जम भी गई है, आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो भी गया है, लेकिन उस समय पर भी जब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके डेंटिस्ट आपके दाँतों की अच्छे से स्केलिंग करते हैं, रूट प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर गंदगी को हटाते हैं, दाँतों की अच्छे से सफाई कर देते हैं और जो दाँत आपके थोड़े बहुत हिलना स्टार्ट हुए भी हैं गंदगी की वजह से, जो मोबिलिटी हमारे दाँत में आ भी गई है, उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। आपके दाँतों को एक स्प्लिंटिंग जो एक प्रोसीजर होता है, उससे टाई किया जाता है। जो आपके दाँत नहीं हिल रहे हैं, जो स्वस्थ दाँत हैं, उनसे आपके हिलने वाले दाँतों को बाँध दिया जाता है, टाई करके 1 महीने तक छोड़ दिया जाता है, जिससे आपके मसूड़े धीरे-धीरे अपनी जगह पर आएँगे, पकड़ मिल जाएगी, हमारे दाँतों पे गंदगी भी जमा नहीं है और धीरे-धीरे जो हिलने वाले दाँत हैं, जो मोबाइल हो गए हैं,
वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ा लेते हैं अपने दाँतों में, बहुत ज़्यादा अगर दाँत हिलने लगते हैं, उस समय पर ये स्प्लिंटिंग भी पॉसिबल नहीं होती है और दाँतों को आपको एक्सट्रैक्ट ही करवाना पड़ता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो गंदगी की वजह से हमारे दाँतों और हमारे मसूड़ों में पहुँच सकती है। हमारे दाँतों को ये खराब कर सकती है, हमारे दाँतों में सड़न पैदा कर सकती है, मसूड़ों को गलाना स्टार्ट कर देती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में सूजन, रेडनेस आती है, खून आता है, जिसकी वजह से मसूड़े नीचे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, पूरी तरीके से गल जाते हैं, हड्डी में इन्फेक्शन पहुँच जाता है, हड्डी गलना स्टार्ट हो जाती है और दाँत एक टाइम पे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे दाँतों की सफाई रखना, हमारी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना। अगर हम अपने दाँतों की सफाई नहीं रखेंगे, अपने दाँतों की प्रॉपर टाइम पे ब्रशिंग नहीं करेंगे, फ्लॉसिंग नहीं करेंगे, गंदगी को जमने देंगे, तो ये हमारे दाँतों में कई बड़ी प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुँचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।